बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2 वर्ण, शब्द और वाक्य। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। वर्ण एवं वर्णमाला। ठीक है। भाषा को बोलते समय हम अनेक ध्वनियों को अपने मुंह से निकालते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। इन्हीं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चित्रों के माध्यम से समझिए। चीता, चीता कैसे लिखेंगे? च ई त आ। कितनी ध्वनियां है इसमें? 4। कितनी? 1 2 3 4। आगे है सपेरा। सपेरा सा आ पा आ र आ। तो गिनते हैं कितनी ध्वनियां है? 1 2 3 4 5 और 6। कितनी ध्वनि हुई? 6 ध्वनियां हैं। उसी तरह चीता शब्द 4 ध्वनियों से मिलकर बना है और सपेरा शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है। आगे है वर्ण के भेद। वर्ण के निम्न 2 भेद होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। उसके आगे एक भेद और होता है, अयोगवाह। पहले जानते हैं हम स्वर किसे कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर के उच्चारण में फेफड़ों की वायु मुख से बिना रुके बाहर निकलती है, जैसे आ ई उ औ, ऋषि ए ओ और औ। ठीक है। फिर है स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर जानते हैं। सबसे पहले हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे अ ई उ, ऋषि आदि। व्यंजन के साथ इनकी मात्राएं लगती हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे आ ई उ ए ओ औ आदि। व्यंजनों के साथ दीर्घ स्वरों की मात्राएं लगती हैं। फिर है व्यंजन किसे कहते हैं? इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधा बाहर नहीं आती। व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, दांत आदि को स्पर्श करती है। ध्यान दीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन है, जैसे का खा गा घा घा ढा, चा छा जा झा 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 आ, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आगे है अंतस्थ व्यंजन, जैसे या रा ला वा। ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। आगे है ऊष्म व्यंजन, श श श और खा। ठीक है। आगे है व्यंजन के भेद। हिंदी व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं तथा इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। वर्णमाला में का से लेकर मां तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। आगे है अंत्यस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती या जिह्वा बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे य, र, ल और व। आगे है ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में वायु
मुख के भागों से घर्षण के कारण ऊष्म हो जाती है, अर्थात इनके उच्चारण में मुख से गर्म सांस निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे श, श, सा और हा। आगे ये संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसी छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। कैसे बनते हैं ये? का जमा श मिलकर बना छ, जय जमा ज्ञ मिलकर बना ज्ञ, ता जमा र मिलकर बना त्रय और श जमा र मिलकर बनता है श्रय। ठीक है। आगे हैं अतिरिक्त वर्ण। पहला है अनुस्वार किसे कहते हैं? इन वर्णों की उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे कंघा, पंखा, गंगा आदि। आगे अनुनासिक। इन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जैसे चांद, गांठ, पांच आदि। फिर है विसर्ग। इसका उच्चारण है की तरह होता है, लिखते समय इसे 2 बिंदुओं से दर्शाया जाता है, जैसे पुनः, अथा, प्राथा आदि। आगे है ड और ढ। इनको व्यंजन के रूप में ही जाना जाता है, परंतु इनसे किसी नए शब्द का आरंभ नहीं होता। ये हमेशा शब्द के बीच में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पढ़ना, उड़ना, चढ़ना, लड़ना आदि। ठीक है। आगे है शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है, शब्द कहलाता है, जैसे कानून, देशभक्ति, निशार, नियम आदि। शब्दों की भेद। शब्दों को 2 आधारों पर बांटा जाता है, एक तो बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। पहला है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द है नंबर 1 रूढ़ शब्द। ये शब्द एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे सूर्य, लड़का, घोड़ा, पृथ्वी आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है। जैसे लड़का, सूर्य और घोड़ा। आगे है यौगिक शब्द। ये शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे चिकित्सालय, पाठशाला, भोजनालय आदि। इन शब्दों के और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। आगे है योग रूढ़ शब्द। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हुए भी ये एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे अक्षर, पंकज, दशानन, निशाचर आदि। आगे है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर है नंबर 1 तत्सम शब्द। ये संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी में अपनी वास्तविक रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे मयूर, अग्नि, नृत्य, पवन आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आम, आग, नींद, खेत आदि। ठीक है। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द आगे तालिका में दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। जैसे तृण का है तिनका, लोह का लोहा, सत्य का सच, पत्र का पत्ता, पुष्प का फूल, चर्म का है चमड़ा, कोकिला का कोयल, पक्षी का पंछी, वृद्ध का बूढ़ा, दधी का दही, दुग्ध का दूध, मृत्यु का मौत, धैर्य का धीरज, ग्राहक का गाहक, सुपुत्र का सपूत, भ्रमर का बोरा, गृह का घर, नासिका का नाक, क्षमा का क्षमा, स्तंभ का खंबा और पृष्ठ का है पेज। आगे है वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों के अर्थ एवं भाव स्पष्ट है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले
सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आगे है वाक्य की भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसी उद्देश्य कहते हैं। फिर है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे हमारे पास वाक्य है रमन खेल रहा है ना? तो रमन क्या हुआ? उद्देश्य, और खेल रहा है वो हो गया विधेय। उसी तरह दादाजी है उद्देश्य, बच्चों को कहानी सुना रहे हैं हो गया विधेय। तुम हो गया उद्देश्य, कल बाजार गए थे बन गया विधेय। नैना है उद्देश्य, नहीं कल खाना नहीं खाया बन गया विधेय। ठीक है, वाक्य का प्रथम शब्द उद्देश्य होता है, बाकी शब्द विधेय होता है। ठीक है, आगे है वाक्य की भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात को सरल ढंग से कहा जाता है साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्राची पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं। आगे है निषेधात्मक वाक्य। इन वाक्यों से किसी कार्य का न होना स्पष्ट होता है। जैसे राजा ने खाना नहीं खाया है, वह सुबह से नहीं नहाया है। आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। मुझे आशा है यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।